ये है मेरा पीएफ का फॉर्म जो मैंने भरा हुआ था, उसके बारे में आपको पूरा बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने अपना पीएफ का फॉर्म भरा था, वो आप देख लीजिए। अगर आप इस तरह से भरेंगे तो शायद आपका भी पीएफ निकल आएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से मैंने अपना पीएफ फॉर्म भरा था। तो यहाँ पे मैंने लिखा मेरा नाम, जो कि लिखा है मैंने पूरा कैपिटल लेटर में। यहाँ पे मेरा नाम लिखने के बाद ये लिख रहा है कि पेन ऑफ असिस, मतलब यहाँ पे लिखना है अब हमको अपना पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अपना पैन कार्ड नंबर। यहाँ आपको भी अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना है। अब ये यहाँ पे आता है स्टेटस। स्टेटस में वो पूछ रहा है कि किस तरह का स्टेटस है आपको, जहाँ किस तरह से आपको भरना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल, तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल भरा है। अब वो पूछ रहा है प्रीवियस ईयर क्या है, तो प्रीवियस ईयर जो चल रही है वो है 2020 और 21। अब वो पूछ रहा है रेजिडेंटल स्टेटस क्या है, तो रेजिडेंटल स्टेटस हमारा है, तो मैं इसमें लिखूंगा रेजिडेंटल। फिर इसके बाद अपना आता है 6 नंबर पे आता है फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर। तो यहाँ पे फ्लैट और डोर नंबर जो लिखना है, अगर आपका कोई फ्लैट नंबर है तो यहाँ पे आप फ्लैट नंबर लिख सकते हो। अगर आपको कोई फ्लैट नंबर या डोर नंबर नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ दें। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे नेम ऑफ परिसर, कि किस तरह से कोई, अगर आप किसी परिसर में रहते हैं तो वहाँ आप वो उस परिसर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नियरेस्ट रोड, तो आपके नियरेस्ट स्ट्रीट या रोड जो भी है वो वहाँ आप लिख सकते हो। फिर आता है एरिया, आप किस एरिया में रहते हो या लोकलिटी क्या है। तो लोकलिटी यहाँ पे हम इंडियन लिखें या फिर जो जिस एरिया या ज़िले में रहते हैं वो वहाँ हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद ये वो पूछ रहा है टाउन सिटी ये डिस्ट्रिक्ट। टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। तो ये मैंने लिखा है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ ये है मुरैना। फिर इसके बाद आता है स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हो तो वो स्टेट आपको लिख देनी है यहाँ पे। तो मैं रहता हूँ एमपी में, तो ये मैंने लिख दिया एमपी। अब इसके बाद ये स्टेट जिस ज़िले में मैं रहता हूँ उसका है पोस्टल पिन नंबर। ये पोस्टल पिन नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये मैंने लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे वो आपकी ईमेल आईडी मांगता है, तो यहाँ पे अपन ईमेल आईडी लिख देते हैं। फिर इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर पीएफ अकाउंट में अटैच है वो वाला आप अपना पीएफ का मोबाइल नंबर लिख दें। फिर इसके बाद अपना है कि कभी क्या आपने कभी पीएफ फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, कि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं है। तो वो आप अगर आप आते हैं तो यस भरें, या नहीं आते हैं तो नो भरें। मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे नो भरा है। अगर आप हाँ करते हैं तो यहाँ आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे लिखना होता है। अब ये लिखने के बाद ये हो गया अपना। अब 16 नंबर का आता है कि कितना आपका पीएफ का पैसा आप निकालना चाहते हो। तो मेरा जो पीएफ का पैसा हो रहा था, तो वो टोटल जो पैसा हो रहा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,219। उसके बाद जो पूछ रहा है कि आपको इंक्रीमेंट मतलब साल की आय कितनी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी साल की आय इस पीएफ को मिलाकर और उस जो पूरा पीएफ को मिला मतलब दुगना मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। लेकिन आप यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा लिखोगे तो आपको पीएफ का पैसा आपका कटेगा। और ये अगर आप ज़्यादा अगर आप पीएफ के इनकम टैक्स के दायरे में आते हो तो आपका इनकम टैक्स कटेगा। ठीक है। अब ये अपना नेक्स्ट ऑप्शन आता है 18 नंबर का। 18 नंबर के पॉइंट में ये दिया है कि आपने क्या 15G फॉर्म पहले भरा है कि नहीं भरा है। अगर आपने भरा है तो यहाँ पे जितनी बार भरा है तो एक बार भरा है तो एक बार लिखें, अगर 2 बार भरा है तो 2 बार लिखें। अगर भरा हो तो या एक लिखें, तो फिर उसकी यहाँ पे हमें डिटेल लिखनी पड़ेगी कि हमने कितने रुपए के लिए यहाँ पे वो भरा था और किस पर्पस के लिए भरा था। इसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है अपना पीएफ का अकाउंट नंबर, यूएएन नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है। ये मैंने अपना ये लिखा है यूएएन नंबर। अब इसके नेचुरल फॉर इनकम मुझे किसके लिए पैसे निकाला है, तो मैंने निकाला है पीएफ के लिए। अब किस सेक्शन के अंडर ये आता है, तो मैंने ये लिखा है 192A सेक्शन के अंतर्गत ये हमारा पीएफ विड्रॉल होगा। ये मैंने लिखा है अमाउंट, कि कितना अमाउंट मुझे निकालना है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे वो अमाउंट लिख दिया। यहाँ पे मैंने मेरे साइन कर दिए हैं। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है, वेरिफिकेशन आता है कि खुद के द्वारा वेरिफिकेशन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे अपना फुल नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मेरा नाम ये है। फिर इसके बाद ये अपना ये यहाँ पे आ रहा है प्रीवियस ईयर, जैसा कि आपने लिखा था ऊपर भी लिखा था हमने 30 मार्च 2020, ये अपने प्रीवियस ईयर लिखा है। फिर इसके बाद आता है सेशन ईयर। तो सेशन ईयर आने वाला ईयर जो आएगा ईयर वो मैंने लिखा है
21 और 22। फिर इसके बाद जो ईयर है, प्रीवियस ईयर जो अभी पूछा था वो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया। प्रीवियस ईयर वही है जो 31 मार्च 2020। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लेस। प्लेस क्या है, तो प्लेस है जहाँ मैं रहता हूँ, वो प्लेस मैंने डाला है। अब किस डेट में मैंने ये भरा हुआ था वो मैंने वो डेट यहाँ पे लिख दी है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दी हैं। ठीक है, अब ये मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस फॉर्म को डाउनलोड करने की लिंक दे दी है, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पीएफ फॉर्म विड्रॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।